नमस्ते बच्चों, आज हम पाठ 6वां परिश्रम ही पूजा इस पाठ का स्वाध्याय पढ़ेंगे और कोष्ठक के प्रकार पढ़ेंगे। अध्ययन कौशल, सुने हुए नए शब्दों की वर्ण क्रमानुसार तालिका बनाकर संभाषण एवं लेखन में प्रयोग करो। इस पाठ में आपने राय, निस्संदेह, जुर्माना, कुश, वैयाकरण यह नए शब्द पढ़े हैं। बच्चों, आपने हिंदी वर्णमाला का पठन किया है, तो वर्णों के क्रम के अनुसार सबसे पहले तालिका में कुश यह शब्द आएगा, फिर जुर्माना, निस्संदेह, राय और सबसे आखिरी में वैयाकरण यह शब्द आएगा। इन शब्दों का आपने संभाषण में प्रयोग करना है एवं लेखन में प्रयोग करना है। स्वयं अध्ययन, सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो और पढ़ो। यहाँ आपको सौर ऊर्जा का महत्व लिखना है और सौर ऊर्जा के प्रयोग लिखने हैं। सौर ऊर्जा का महत्व, सौर ऊर्जा ही पृथ्वी पर जो सजीव सृष्टि है उस सजीव सृष्टि का आधार है। सौर ऊर्जा के प्रयोग, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा कम खर्चिक है। सौर ऊर्जा अक्षय है, मतलब कभी भी खत्म न होने वाली है और सौर ऊर्जा से किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक प्रकार से किया जाता है, जैसे खाना पकाने के लिए, सुखाने के लिए, बिजली के रूप में, कैलकुलेटर, कार आदि के उपकरणों में सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। सुनो तो जरा, अपने पसंदीदा विषय पर 4 पंक्तियों में कविता बनाओ और सुनाओ। मेरी कलम से अपने परिवार में घटित कोई हास्य प्रसंग अपने शब्दों में लिखो। किसने किससे क्यों कहा है, लिखो। क, सर, टाइप होने में एक नाम छूट गया था। यह वाक्य विद्यालय के बाबू ने विद्यालय के प्रधानाचार्य से कहा, क्योंकि टाइप होने में एक नाम छूट गया था। ख, गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। यह वाक्य अनुत्तीर्ण विद्यार्थी ने विद्यालय के प्रधानाचार्य से कहा, क्योंकि उसमें उत्तीर्ण होने का आत्मविश्वास था। ग, घर का खर्च चलाने की चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। यह वाक्य व्याकरणाचार्य कैयट जी की पत्नी ने कैयट जी से कहा, ताकि पति महोदय व्याकरण रचना के लिए अधिक समय निकाल सके। घ, वाह, तुमने तो बता दिया कि परिश्रम ही पूजा है। यह वाक्य व्याकरणाचार्य कैयट जी ने अपनी पत्नी से कहा, क्योंकि उनकी पत्नी ने भी परिश्रम करने की ठान ली थी, परिश्रम करने का संकल्प किया था। अब भाषा की ओर इस घटक में हम कोष्ठक के प्रकार पढ़ेंगे। कोष्ठक के 3 प्रकार हैं: छोटा कोष्ठक, बड़ा वर्गाकार कोष्ठक, मंझला सर्पाकार कोष्ठक और हंसपद, मतलब वाक्य में हंसपद का उपयोग कहाँ किया जाता है, यह पढ़ेंगे। छोटा कोष्ठक, क्रमसूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हावभाव सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण, सागर ने कहा आश्चर्य से, आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ
आप सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। यह सागर का संवाद है। यह संवाद उसने आश्चर्य के हाव भाव से कहा है, इसलिए आश्चर्य से इस हाव भाव सूचित करने वाले शब्द को यहाँ छोटा कोष्ठक दिया है। दूसरा उदाहरण, निम्न प्रश्न हल करो। यहाँ अ और ब दो प्रश्न दिए हैं। अ और ब यह क्रमसूचक अक्षर है, इसलिए यहाँ छोटा कोष्ठक का उपयोग किया है। बड़ा वर्गाकार कोष्ठक लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने, दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण, रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुदित साहित्य सब पढ़ते हैं। यहाँ अनुवादित यह सही शब्द है। अनुदित यह शब्द त्रुटि बताता है, इसलिए इस शब्द को बड़ा वर्गाकार कोष्ठक किया है। दूसरा उदाहरण देखो, आपका पत्र नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। बच्चों, यहाँ पहले ही ड इस अक्षर को छोटा कोष्ठक दिया है, इसलिए नमूना ड इन शब्दों को घेरने के लिए बड़ा वर्गाकार कोष्ठक दिया है। मंझला सर्पाकार कोष्ठक एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। उदाहरण, गोदान, निर्मला, गबन प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उदाहरण में गोदान, निर्मला, गबन इन प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास के नामों को मिलाने के लिए मंझला सर्पाकार कोष्ठक का प्रयोग किया है। दूसरा उदाहरण, तुलसीदास कालिदास महाकवि माने जाते हैं। हंसपद लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण, अस्मी ने भेंट कार्ड बनाया। इस वाक्य में ने के बाद सुंदर यह शब्द छूट गया है, इसलिए यह शब्द पंक्ति के ऊपर लिखा है और यहाँ हंसपद बनाया है। दूसरा वाक्य, पिताजी कल मुंबई आएंगे। इस वाक्य में कल इस शब्द के बाद मुंबई यह शब्द छूट गया है, इसलिए पंक्ति के ऊपर मुंबई यह शब्द लिखा है और हंसपद का चिन्ह लगाया है। इस तरह से हमने कोष्ठक के प्रकार पढ़े हैं और हंसपद का उपयोग भी पढ़ा है। आपने यहाँ जो वाक्य दिए हैं उन वाक्यों में उचित कोष्ठक का प्रयोग करना है और उचित विराम चिन्ह लगाने हैं।